चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ है, प्रश्नावली 1.2 पार्ट 2 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक कवर किया जाएगा इसमें, जो अध्याय 1 से लिया गया है। अध्याय 1 में है परिमेय संख्याएं। तो चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, योग के क्रम विनिमय तथा साचार्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कह रहा है क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय का गुण है दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। और साचार्य गुण है कि संख्याओं को किसी भी क्रम में समूह बनाकर जोड़ा जा सकता है। तो इसमें ए में दिया हुआ है 3/5 प्लस 7/3 प्लस -11/5 प्लस 2/3। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी को क्रम इधर उधर हम कर सकते हैं। 3/5 को यहाँ ले आ सकते हैं, या 2/3 को यहाँ ले जा सकते हैं, या 7/3 को यहाँ ले आ सकते हैं, या -11/5 को इधर ले जा सकते हैं। यानी किसी भी क्रम में आप ले जा सकते हैं, या समूह बना करके 3 का बना सकते हैं, ठीक है। या 2-2 का समूह लेकर के आप इसमें क्रम विनिमय में हल कर सकते हैं। तो साचार्य गुण में कम से कम 3 का जोड़ा ले सकते हैं। इधर से लीजिएगा 3, इधर छोड़ देना है 1, इधर से 3 अगर जोड़ा लेना है तो इधर 1 छोड़ देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, साचार्य गुण का उपयोग करके परिमेय संख्याओं को हल करते हैं। हम चारों को एक साथ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 5 3 5 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 5 तिहाई 15। इसका लघुत्तम कितना आ गया 15। हर से भागा दीजिए लसा में, 5 तिहाई 15। अंश में गुना कर दीजिए 3 3 3 9, प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। 3 5 15, तो गुना करिए 5, 7 5 35, ठीक है। प्लस माइनस गुना में क्या होता है माइनस। 5 तिहाई 15, 11 तिया 33, ठीक है। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। अब देखिए यहाँ 3 है हर, तो हर से भागा दीजिए लसा में, 3 5 15, अंश में गुना कर दीजिए 5 दूना के 10। अब देखिए ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस को जोड़ दीजिए। 9 5 14, 14 और 0 जोड़ेंगे, 14 के 4, एक हासिल। और देखिए एक हासिल या 2, 2 और 3 कितना हो गया 5, 54 माइनस 33। अब इसको घटा दीजिए, ठीक है। अब बट्टा में 15 लिख दीजिए। घटाने के बाद 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 21/15 आया। अब इसको काट दीजिए, ठीक है। तो काटेंगे तो 70 21 और 5 तिहाई 15, कितना आ गया आंसर 7/5, ठीक है। तो 5 के 1 का उत्तर कितना आया 7/5 आया, ठीक है। अब चलिए बी को हल करते हैं। बी में 1/2 प्लस -1/6 प्लस -2/3 प्लस 2/6। इसको क्या कीजिए, पहले चिन्ह को बदल लीजिए। 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/6 प्लस माइनस माइनस 2/3 और प्लस 2/6। हल कर दीजिए। 2 6 3 6 का लघुत्तम 6 आएगा। 2 तिहाई 6, तो 3 एकम 3, माइनस 6 एकम 6, तो 1 एकम 1, माइनस 3 दूना 6, तो 2 दूना 4, प्लस 6 एकम 6, तो 2 एकम 2। हल कर दीजिए। माइनस माइनस के साथ जुटेगा, प्लस प्लस के साथ जुटेगा। 3 और 2 5, माइनस 4 और 1 5, माइनस का चिन्ह रहेगा। तो 5 - 5 ऊपर हो गया और 6 नीचे। तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, और बट्टा में 6, 6 से 0 भागा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो 5 के बी का आंसर कितना होगा 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिक्त स्थानों को भरिए। ए में है -5/12 प्लस -12/5, और बराबर करके दिया हुआ है -12/5 प्लस और डॉट डॉट। तो क्या करेंगे, देखिए क्रम को पलटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पहला क्रम, ये दूसरा है,
ये पहला स्थान पर है, ये दूसरा स्थान पर है, तो दूसरा स्थान वाला पहले दे दिया है, तो पहला क्रम वाला बाद में भर देना है। तो इसको क्रम को पलट देंगे, तो -12/5 ऑलरेडी है, तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, -5/12। तो क्रम को पलट दीजिएगा, तो क्या भर देंगे, -5/12। इस खाली स्थान में क्या हो जाएगा, -5/12। तो 6 का एक आंसर कितना हो जाएगा, -5/12। उसी प्रकार बी में चलिए, बी में है -7 प्लस -13/8। ये पहला स्थान पर है, दूसरा स्थान पर है, दूसरा स्थान वाला यहाँ पर दिया हुआ है पहला स्थान पर, तो पहला स्थान वाला हम दूसरा स्थान पर लिख देंगे, यानी क्रम को पलट देंगे। ठीक है, क्रम विनिमय नियम से। तो -13/8 दिया हुआ है, -7 को पलट दीजिए, तो यहाँ क्या लिख देंगे, -7 लिख देंगे। तो बी का आंसर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी पर चलते हैं। सी है 17/-5 प्लस -3/7 प्लस -7/8 बराबर 17/-5 प्लस डॉट डॉट प्लस -7/8। तो मिला लीजिए, 17/-5, 17/-5 इधर दिया हुआ है, -7/8 इधर भी है, -7/8 इधर भी है, तो बचा कौन, -3/7। क्रम को पलट दीजिए, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, -3/7 भर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा सी का, -3/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला डी पर चलते हैं। डी है -11/7 प्लस डॉट डॉट बराबर डॉट डॉट प्लस 11/7। ऐसा भरना इसमें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पर माइनस है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, 11/7 भर देंगे। उसी प्रकार यहाँ प्लस 11/7 है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, -11/7। दोनों को हल करने पर क्या आएगा, 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर डी में आंसर क्या हो जाएगा, -11/7 और प्लस 11/7। ये दोनों क्या हो जाएगा, डी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए में है, वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योग प्रतिलोम वह स्वयं है। तो याद रखिएगा, वह 0 है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। योज प्रतिलोम वह स्वयं है 0, तो 0 का योज प्रतिलोम 0 होता है। ठीक है, तो वह स्वयं हो गया, 0 का योज प्रतिलोम 0, तो ए का उत्तर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बी में है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है। तो देखिए, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है और उसके साथ ऋणात्मक परिमेय संख्या मिला दी जाए तो वो क्या बन जाता है, धनात्मक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो बी का उत्तर क्या हो जाएगा, धनात्मक। और ए का उत्तर क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक है, सी में चलते हैं। सी है, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ है। क्या लिखेंगे, हाँ है। क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए 1/2 एक परिमेय संख्या है और 1/3 दूसरी परिमेय संख्या है। इसका अंतर भी निकालेंगे तो क्या आएगा, वो परिमेय संख्या ही आएगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, डी है, क्या योग पर परिमेय संख्याएं साहचर्य है। क्या योग पर परिमेय संख्याएं साहचर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि 1/2 पहली परिमेय संख्या है, 1/3 दूसरी परिमेय संख्या है और 1/4 तीसरी परिमेय संख्या है। तो योग पर, तो चलिए इसको योग कीजिएगा तो इसको क्रम को पलट सकते हैं, 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2। दोनों को हल करेंगे वैल्यू बराबर आएगा, इसलिए क्या कहेंगे कि हाँ योग पर परिमेय संख्याएं साहचर्य है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी का हाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ई पर चलते हैं। ई है, क्या योग के अंतर्गत
परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेय है? क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेय है? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है और 1/3 एक दूसरा परिमेय संख्या है। इसको क्रम को पलटेंगे तो 1/3 और प्लस 1/2 दोनों को हल करेंगे, वैल्यू बराबर आएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई का हाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है एफ पर चलते हैं। एफ है क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। व्यवकलन यानी घटाव के अंतर्गत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1/2 पहला परिमेय संख्या में से 1/3 दूसरा परिमेय संख्या घटाएंगे तो ये बराबर नहीं आएगा 1/3 माइनस 1/2 के अंतर्गत। इसीलिए एफ का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेय नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जी में चलते हैं। जी है क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं साहचर्य है? तो इसका भी उत्तर होगा नहीं। क्या होगा? नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 एक बराबर नहीं आएगा 1/4 माइनस 1/3 माइनस 1/2। ठीक है, इस हिसाब से जी का उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं साहचर्य नहीं है। ठीक है, चलिए एच पर चलते हैं। एच है वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है? तो वह संख्या है 0। ये ऋणात्मक के समान है। ठीक है, चलिए आई पर चलते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है? परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है? तो याद रखिएगा वो है 0। ठीक है, जैसे 1/2 में अगर 0 जोड़ते हैं तो स्वयं संख्या वो आ जाएगा 1/2। यानी किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर स्वयं संख्या वही आता है। इसीलिए परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक 0 है। ठीक है, तो आई का उत्तर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।